NA-148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का आगाज हो गया। ज़िमनी इंतखाब में 4,44,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। हल्का NA-148 मुल्तान की नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने पर खाली हुई थी। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने का मिशन। बिश्केक से तलबा समेत पाकिस्तानियों को लेकर पहली परवाज लाहौर पहुंची। फ्लाइट में 30 तलबा समेत 180 मुसाफिर पाकिस्तान आए। लाहौर एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा को रेस्क्यू किया। बिश्केक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए मजीद परवाजें चलाने का फैसला। खुसूसी परवाजें आज बिश्केक से पाकिस्तान के लिए चलाई जाएंगी। बिश्केक में मकामी अफराद ने पाकिस्तानी तलबा समेत गैर मुल्की तालिब-इल्मों पर हमला किया। हमलावरों के हॉस्टल और दरवाजों की खिड़कियां भी तोड़ी। तलबा पर बदतरीन तशद्दुद किया। बलवाइयों को पाकिस्तानी तालिबात को हरासा करने की भी कोशिशें की गई। तालिबात ने वॉशरूम्स में छुपकर खुद को बचाया। मुकामी अफराद ने तलबा को किराए के मकानों से निकलने का भी कह दिया। झगड़ा किर्गिज़ तलबा के मिस्री तालिबात को हरासा करने पर शुरू हुआ। मिस्री तलबा के साथ झगड़े के बाद पाकिस्तानी ही नहीं बांग्लादेशी भी शामिल। पाकिस्तानी सिफारतखाना हमारी मदद नहीं कर रहा। बिश्केक में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा का शिकवा। खौफ व हिरास का शिकार तलबा की सिफारतखाने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मदद की अपील। GNN से गुफ्तगू करते हुए फारूक ज़ेब, तहरीम और दीगर तलबा और तालिबात ने बताया, ज़्यादातर पाकिस्तानी तलबा ने हॉस्टल्स छोड़ दिए हैं, दीगर मकामात पर पनाह लिए हुए हैं। हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं, कमरों की लाइटें बंद करके छुपे हुए हैं। हॉस्टल्स के बाद उन्होंने अब घरों पर भी हमले शुरू कर दिए। पुलिस और फौज खामोश तमाशाई बनकर देखती रही। बिश्केक से 25 किलोमीटर दूर शहर कांट में भी पाकिस्तानी तलबा महसूर। मुतासरा तालिबात का कहना है, यूनिवर्सिटी हमें वापस नहीं आने दे रही। लाइटें बंद करके सबको एक कमरे में बंद कर दिया है। शदीद गर्मी में बुरा हाल है। बुलवाइयों की आवाजें भी आ रही हैं। वज़ीर आज़म हमें यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान वापस लेकर जाएं। किर्गिस्तान में कशीदा सूरत-ए-हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम को बिश्केक भेजने का फैसला। दोनों वज़रा आज सुबह खुसूसी तैयारे से किर्गिस्तान जाकर तलबा की वापसी का जायजा लेंगे। उधर किर्गिस्तान के नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया। पाकिस्तानी सफीर हसन ज़ेगम की भी किर्गिस्तान के नायब वज़ीर खारजा अमांगज़ेब अल्मास से मुलाकात। पाकिस्तानी तलबा और उनके अहल खाना के खदशात से आगाह किया। पाकिस्तानी सफीर का वीडियो पैगाम में कहना है, हमलों में 5 पाकिस्तानियों समेत 14 अफराद जख्मी हुए। 4 पाकिस्तानियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। बानी PTI ने धरने देकर मेरी पीठ में खंजर घोंपा। हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी PTI से मिलने बनीगाला गया। मैंने कहा आए मिलकर चलते हैं। बानी PTI ने कहा हम तैयार हैं, हमारी बनीगाला की सड़क बनवा दें। इसके बाद बानी PTI, ताहिरुल कादरी, ज़हीरुल इस्लाम लंदन चले गए और साजिश का जाल तैयार किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब बोले, मेरे पास साकिब निसार की ऑडियो लीक मौजूद है। ऑडियो में वो कह रहे हैं बानी PTI को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखना है। एजाजुल हसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, भाग क्यों गए? जस्टिस मुजाहिर नकवी बताएं उन्होंने जायदादें कहां से बनाई। नवाज शरीफ को सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। मैंने अमानत लौटा दी। 1999 में नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। जो लांडी जेल में हमारे साथ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। सियासी पार्टियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर चली। शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर नामजद। जनरल काउंसिल इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी का सदर मुंतखब किया जाएगा। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फराइज सर अंजाम देंगे। बच्चों से कंप्यूटर लेकर उनके हाथों में पेट्रोल बम दिए गए। हम बच्चों को लैपटॉप, आईपैड और टैबलेट देंगे, फ्री वाईफाई और 10,000 मोटर बाइक दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में IT सिटी के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, फिल्म की तरक्की के लिए नवाज शरीफ IT सिटी में जदीद तरीन फिल्म सिटी बनाएंगे।
यहाँ 10 साल टैक्स छूट दी जाएगी। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों से बात कर रहे हैं, वो अपने इदारे खोलें। तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। अपने दौरे हुकूमत में पीटीआई ऑपोजिशन को खत्म करना चाहती थी, एस्टैब्लिशमेंट ने उनका साथ नहीं दिया तो मीर जाफर मीर सादिक कहने लगे। उनका झगड़ा ही यही है कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद, कहा अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के 30 मार खान है, वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। एहसन इकबाल ने कहा 2018 में तब्दीली सानिया मशरकी पाकिस्तान से कम नहीं थी। मुल्क की आधी आबादी बिजली का बिल देने से इनकारी है, बिजली के नर्ख अब बर्दाश्त से बाहर हैं। वज़ीर आला केपी बढ़ के ना मारें बल्कि मुफावत के साथ मसाइल हल करें। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट कहाँ गई? कीड़ों वाली 13 लाख टन गंदम क्यों दरामद की गई? स्कैंडल की इंक्वायरी पर कोई पेशरफ्त सामने ना सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दी गई डेडलाइन गुजर गई मगर रिपोर्ट ना आई। कमेटी की जानिब से डेडलाइन में 1 हफ्ते की तौसी भी खत्म हो चुकी। इंक्वायरी कमेटी का कहना है अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। आटा मिल मालिकान का सरकारी गंदम की खरीदारी से इनकार, सरकारी गंदम महंगी और मयार ठीक न होने की शिकायत। 8 लाख टन गंदम बरामद करने की इजाजत भी मांग ली। ज़रा के मुताबिक सरकारी गोदामों में 1,30,000 टन से जायद जखीरा मौजूद है। मिल मालिकान के मुताबिक पुरानी गंदम का रेट 4700 रुपये है, नई गंदम मार्केट से 3000 में मिल रही है, मयार भी ठीक है। रमजान ने अपनी गंदम पीस कर हुकूमत को सस्ता आटा फराहम किया। सस्ते आटे के 85 करोड़ ताहाल हुकूमत की तरफ वाजिब अदा हैं। हुकूमत सूजी, मैदा, फाइन और चोकर की बरामद की इजाजत दे तो सरकारी गंदम खरीद सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों को 3 लाख टन गंदम खरीदारी की ऑफर दे दी। 2 दिन में खरीदारी के दौरान 15 लाख टन की डिमांड आ चुकी। बताया जा रहा है कि मरियम नवाज ने सूबाबंदी और जिलाबंदी का हुक्म जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले सैकड़ों ट्रक चौकियों पर खड़े हैं। मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम कहते हैं जुल्म और तासुब बंद करे, पाकिस्तान और अवाम का सोचे। केपी हुकूमत की खरीदारी के एवज पंजाब की मार्केट में भी इस्तेहकाम आया है। और T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां, पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत स्क्वाड के साथ मैदान में उतरने का फैसला। जरा के मुताबिक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी एक्शन में नजर आएंगे। उस्मान खान को साइन मयूब की जगह प्लेइंग 11 में एंट्री मिलेगी। दोनों खिलाड़ी आयरिश टूर के दौरान स्क्वाड में शामिल नहीं थे। एक पेसर को रेस्ट देकर शादाब या इब्रार अहमद को भी खिलाने पर गौर। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का 22 मई से आगाज होगा।